अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। सो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और आज है फ्राइडे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप सबके साथ फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस जितने भी व्लॉग शेयर किए ना, तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डेली रूटीन नहीं शेयर किया। आज मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं फुल डे आप लोगों को अपने साथ रखती हूँ और मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ और फिर हम मिलकर इंजॉय करेंगे आज का दिन। तो मैं जो हूँ वो आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 10 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे अपना कुछ याद करना था और कुछ काम भी करना था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि अगर देर हो जाती 11 बजे तक ही उठती ना मैं, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कोचिंग जाने में और फिर सारा कुछ जो है ना वो रूटीन गड़बड़ हो जाती है। इसलिए फिर जब भी जल्दी उठते हैं तो फिर वो डे ठीक रहता है। मैं वैसे तो रात में याद कर लेती हूँ, लेकिन अब जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है ना, तो मुझे रात में एडिटिंग वगैरह करनी होती है, साथ में व्लॉग वगैरह अपलोड करना होता है, तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं रात में कुछ भी करूँ। तो मुझे सुबह सुबह उठकर याद व्याद करना पड़ता है अपना। यस, और टाइम आप लोगों ने देख लिया, अभी 10:30 हो रहे थे। आयशा मैडम जो है वो आज स्कूल नहीं गई थी, तो वो 8 बजे में उठ के बैठ गई और वो सुबह से खेल रही थी कंटिन्यूसली, वो जो है वो खेल रही थी। मैंने कितने 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3, ये मदरसे जा रही थी, तब मैंने इसे कहा कि आयशा चलो अब मदरसे का टाइम हो गया, तब भी ये खेल ही रही थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कल मैंने आप लोग को बताया होगा, अगर आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कल का व्लॉग नहीं देखा एंड इट्स रियली हर्ट्स मी। तो खैर कोई बात नहीं। तो मम्मा ने ना कल जो है वो आप लोगों को बताया था कि मम्मा ने कपड़े वगैरह लगाए थे, तो वो भी बाहर सूख रहे थे। साथ में ही मैं जो हूँ वो एसी का जो पाइप है हमारा, जहाँ से पानी आता है एसी का, वहाँ पर बाल्टी रखना भूल गई थी। और वो सुबह जब मैंने देखा तो शुक्र है मैंने रात में ही देख लिया था, वो सारा पानी पानी हो रहा था। मैंने कहा भाई अब मैं सुबह ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी रात में कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी साफ़ करने की। तो खैर मैंने वहाँ पर खैर बाल्टी रख दी। खैर मैं बहुत बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, सब कुछ खैर ही है ना, इसलिए तो यहाँ पर जी मेरा बन रहा है नाश्ता। आजकल मैं नाश्ते में काफ़ी डेज़ से जो हूँ, शायद महीने हो गए होंगे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ फ्राई अंडा खा रही हूँ। मम्मा जो है वो आलू की भुजिया बना रही होती हैं, कभी कोई सालन बना रही होती हैं, लेकिन मेरा जो है वो बस एक ही नाश्ता होता है। अच्छा, मेरी आदत बहुत बुरी है, अब जैसे कि मैं किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ ना, अब जैसे कि मैं काफ़ी डेज़ से हाफ़ फ्राई अंडा और रोटी, ये मेरा नाश्ता होता है। तो बस मेरा अब जब तक इससे दिल भरेगा नहीं ना, मैं यही खाती रहूँगी डेली। बिल्कुल भी मुझे ना चेंज करने का मूड नहीं होता कि अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, नहीं, ऐसा मेरे अंदर पता नहीं क्यों होता है। लेकिन हाँ, और यहाँ पर जो हम सब तो उठ गए थे, लेकिन मेहर साहब जो है वो अभी सो रहे थे, तो मैंने जल्दी से उसका रूम बंद कर दिया। मैंने कहा अभी शोर चला जाएगा और उसने फिर उठ जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, आज मम्मा को ऑयलिंग करनी थी अपने बालों में, तो उन्होंने ये तेल भी निकाल के रख दिया था। ये जो है वो मेथी दाने का तेल है। मम्मा ने जो है वो उसके अंदर मेथी दाने को पीस कर और ऐड कर लिया। आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा नीचे वो थोड़ा सा जम गया है। तो देखिए जी, मेरा नाश्ता हो चुका है बिल्कुल रेडी। और बीच में जो है वो मैंने हाफ़ फ्राई अंडे के ऊपर चाट मसाला डाल के खाना शुरू किया था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा मैं खा लेती थी ना, तो वो मुझे बहुत हार्ड लगने लग जाता था, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट अच्छा लगता है, ब्लैक पेपर बस सही लगती है और सॉल्ट। इसके अलावा चाट मसाला मैंने 1 दिन डाल के देखा, 2 दिन डाल के देखा, तीसरे दिन मैंने कहा नहीं भाई, इसके लिए जो है वो 2 ही चीज़ें बेस्ट हैं, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं बार-बार इस रूम की जो है वो विंडो को खोलती हूँ, लेकिन ये लोग बार-बार बंद कर देते हैं। इतनी अच्छी धूप आ रही होती है और घर में धूप आना तो अच्छी बात होती है, और ये लोग पता नहीं बार-बार क्यों बंद कर देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। और फिर खोलते भी नहीं हैं, तो फिर मुझे ही खोलनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर जी मैं आयशा को मनी बॉक्स देख रही थी, मैंने बोला चलो आओ देखती हूँ इसके अंदर कितने पैसे हैं। लेकिन मुझे इसका जो है वो पासवर्ड ही नहीं पता था, और मैंने इतना ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन मुझसे ये खुल ही नहीं रहा था, हालांकि ये मेरा ही था। और फिर मैंने आयशा को कहा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी पैसे नहीं जमा करती, मैं सारे पैसे खर्च कर देती हूँ, और आयशा बहुत ज़्यादा पैसे जमा करती है। उसको अगर पॉकेट मनी मिल रही होगी ना, तो वो पहले अपने जो है वो सेव करेगी, उसके पास सेव हुए होंगे तो वो आगे खर्च कर देगी, वरना वो कुछ ना कुछ जो है वो अपने पास सेव रखती है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रखती, बहुत बुरी आदत है। ट्राई भी करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि मैं मनी को सेव करूँ अपने, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। बस मेरे पास जितने पैसे होते हैं मुझे होता है कि बस खर्च कर दूँ, मैं खर्च कर दूँ। यही होता है मेरे साथ, आई डोंट नो व्हाई। तो बस हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैं बटर और जैम भी निकाल के ला के रख दूँगी। आज नाश्ते में आयशा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया ना, आराम से मैं एक तो पहले नाश्ता लगा कर बैठी, ऊपर से मुझे कहती है आप ही, पहले मुझे नहीं कहा कि मुझे चीनी भी चाहिए बटर के साथ, क्योंकि इसको जो है वो बटर के साथ शुगर बहुत अच्छी लगती है। मैं जो हूँ वो जैम के साथ और बटर मिला के खा लेती हूँ, वो मुझे ठीक लगता है, शुगर मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आती। लेकिन अब मैं जब बैठी हूँ सुकून से, मुझे कह रही है आप ही, मुझे जो है वो शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। फिर मैंने कहा आयशा चलो, मैंने इसको ला कर भी दे दी, ऊपर से बार-बार कह रही है बार-बार मुझे खुद डालनी है, मुझे खुद डालनी है। ऊपर से इतनी सारी चीनी जो है वो गिर भी गई।
मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना आज, तो नाश्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो सीन क्रिएट हुए हैं आयशा के साथ। ख़ैर नाराज़ होकर वो मैडम साहिबा अपना नाश्ता उठाकर और दूसरे रूम में चली गई थी, और फिर मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था कि यार मैंने इसको डाँट दिया और ये दूसरे रूम में चली गई है। तो फिर मैं गई इसको मनाकर और दोबारा से लेकर आ गई थी, और यहाँ पर देखिए मैं इस वक़्त जो है वो इसके लिए जो है वो शुगर लेने के लिए जा रही थी किचन में। तो ख़ैर हमने नाश्ता जो है वो फ़ाइनली कर लिया, मैंने, मम्मा ने और आयशा ने, क्योंकि महर जो है वो सो रहा था, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो आयशा जो है वो यहाँ पर मम्मा के साथ बातें कर रही थी, और मम्मा जो है वो उसको कह रही थी कि आयशा आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब तो आपकी मैडम आपको बहुत डाँटेंगी। तो बस ये वही बातें कही थी कि आपने फ़ोन तो कर दिया था ना मैम को और ये वो। तो मम्मा ने कहा कि नहीं मैंने तो फ़ोन नहीं किया था, उसको हमने बहुत ज़्यादा डराया, लेकिन ख़ैर बता भी दिया कि मज़ाक कर रहे थे। तो बस ये सारा कुछ हुआ, मैंने घर की सफाई वगैरह की, उसके बाद मैं चली गई थी कोचिंग से मैं आई, उसके बाद यहाँ पे देखें मगरिब का टाइम हो रहा था, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, मम्मा अभी भी नमाज़ पढ़ रही थी, और महर से मैंने कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, अपने लिए कुछ स्नैक्स मंगवाए थे। तो साथ में मम्मा लोगों ने जो है वो मिल्क और एग्स वगैरह भी मंगवाए थे उसके साथ। तो देखिए मुझे ये वाला बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं इतने दिनों से जो है वो मैं प्रिंस खा रही थी, लेकिन आज मैंने कहा महर यार कोई नया बिस्किट नहीं आया हुआ महर, फिर मैं भूल गई थी कि ये वाला बिस्किट भी है। और महर ने कहा हाँ आता है, वो मुझे बिस्किट गिनवाने लगा, कह रहा है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। मैंने कहा अच्छा लेमन बिस्किट ले आओ यार, वो तो मुझे बहुत पसंद था और मैं इसको बिल्कुल भूल गई थी। और यहाँ पर देखिए मम्मा ने इतनी सारी पीनट मंगवाई थी, और महर ने अंडा तोड़ दिया, इतना महंगा अंडा इसने तोड़ दिया। यही थंबनेल आप लोगों ने देखा था ना कि महर ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो ये देखिए इसने हमारा वाकई कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। एक तो वैसे ही इतनी महंगाई है, ऊपर से अंडे तो कितने महंगे हो रहे हैं, और बड़े आराम से जो है वो इसने एक अंडा तोड़ दिया। मजाक कर रही हूँ मैं, डोंट टेक इट सीरियस ओके। खैर महंगाई तो मजाक नहीं है, वो उसने जो है वो सबका मजाक बना दिया है महंगाई ने, और हमारे साथ भी बहुत मजाक करी है यार। पता नहीं इतनी महंगाई होती जा रही है, कब तक होती रहेगी और कितनी होती रहेगी हमें नहीं पता, लेकिन यस बहुत हो रही है। और यहाँ पर देखिए मम्मा ने इतनी सारी पीनट जो है वो एक साथ मंगवा ली थी, क्योंकि मम्मा काफ़ी डेज से जो है वो महर से ये मंगवा रही थी, लेकिन उनको मिल ही नहीं रही थी। जब भी महर लेने के लिए जाता था वो यही कहते थे कि ख़त्म हो गई है। तो आज फाइनली मिल गई, तो महर जो है वो इतनी सारी एक साथ ही लेके आ गया। सो आई होप कि आप सबको मेरी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और मुझे भी खुश कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और लाइक करके। अल्लाह हाफ़िज़।